तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो सकता है? एनी गेसेस कि क्या हमारा टॉपिक हो सकता है? एनी गेसेस कि क्या होगा? और ईगो नहीं है। आज का हमारा टॉपिक समथिंग जो हमें नहीं छोड़ता और हम भी वॉलेंटरली नहीं छोड़ते हैं उसे। हमारा फुल मतलब दिन में एटलीस्ट या पूजा सिंह चिंता जो मैंने सुबह की क्लास में बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है वरी। और वरी क्या है और वो वरी क्यों हमारे लाइफ में, हमारा वो पैटर्न क्यों है ऐसा। और वो जब आप वरी कर रहे हो तो आप अपनी कौन सी एनर्जी कहाँ पे डाल रहे हो और उसको आप पॉजिटिवली आगे कैसे बढ़ा सकते हो। दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे। ओके, सो स्टार्टिंग विद दी प्रेजेंटेशन स्लाइड कि आज का हमारा टॉपिक जैसे मैंने बताया, हम ये ओल्ड स्टक एनर्जी को निकालेंगे और हम आगे हमारे कॉस्मिक वाइब्रेंट जो एनर्जी है उसको हम ओम की हेल्प लेते हुए इससे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वरी है क्या। हम सबके लाइफ में हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन, हर चीज में हमें वरी होता ही है। वरी बेसिकली इज अ फीलिंग वेयर मतलब वो चीज हुई है, वो सिचुएशन आया है और एकदम से यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट। सो द वेरी फर्स्ट डिफेंस जो हमारा माइंड जो करता है वो आपको एकदम से चिंता के ट्रैक में डालता है, बिकॉज इट इज समथिंग अननोन, अनफेमिलियर टेरिटरी जोन। मतलब वो चीज आपने पहली बार देखा और आपको वो चिंता हो। फॉर एग्जाम्पल वो चीज पहले भी हुई मगर फिर भी आप वो चीज को जब भी देखते हो आपको चिंता हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई लव्ड वन है और वो बीमार हो गए तो आपको एकदम से टेंशन हो जाएगा, ओ माय गॉड अभी चिंता, अभी ऐसे हो गया है तो अभी क्या होगा, अभी डॉक्टर क्या बोलेगा, अभी रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी क्या, इसमें ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी बिहेव, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप वर्क प्लेस में हो और वर्क प्लेस में आपने बहुत प्लान किया है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाने वाला है और आप वहां जाते हो और आपका लैपटॉप चालू ही नहीं होता। ओके, तो आपका क्या एकदम से आपको टेंशन आ जाएगा, एकदम से आप चिंता करने लगे, ओ माय गॉड अभी मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है तो क्या होगा और हाउ आई विल बी कंसिडर्ड एंड मतलब यू नो इट विल शो सच अ बैड इमेज अबाउट माई सेल्फ। तो ये हम सब में हर एक सिचुएशन में हम एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो चीज चिंटू सी है, चाहे वो चीज बहुत बड़ी है, बट हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं। अभी जब आप वरी कर रहे हो, सिचुएशन को देख रहे हो, वरी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप आपकी एनर्जी जो है स्टक जगह में, एक रुकी हुई जगह में। मगर हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, वो सबसे पहले वरी ही करने वाला है क्योंकि उसको वरी ही आता है। सिचुएशन देखा, नहीं समझ आया तो वरी ही करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नया सिचुएशन देखा और आपको एकदम से आपको लग रहा है चिंता हो रही है, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट्स रहना है, इट इज ओके। आप 5 मिनट्स तक ड्वेल कर रहे हो, 5 मिनट्स तक आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, 5 मिनट्स तक आप समझ रहे हो कि मुझे क्या करना है, कैसे डील करना है, 5 मिनट्स तक इट्स ओके। 5 मिनट्स के बाद में आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है एंड कॉन्शियस डिसीजन लेके आपको अपनी एनर्जी वहां डालनी है जो चीज आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लव्ड वन बीमार हो गया, ओके, और आपको लग रहा है कि अरे वो बीमार हो गया, उनको बुखार हो गया, उनको वायरल हो गया, पता नहीं कैसे ठीक होंगे, क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा, रिपोर्ट क्या है। हमारा ये खिचड़ी चालू हो जाती है हमारे दिमाग में ना, वो कैसेट के ऊपर लेयर 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 चलना चालू होती है। तो जब वो लेयर्स चालू हो रही है हमारे अंदर, 5 मिनट्स तक यू देयर, इट्स ओके। उसके बाद में आपको रीडायरेक्ट करनी है अपनी एनर्जी डायरेक्टली कि नहीं सब कुछ ठीक होगा, वो ठीक होगा, उसका रिपोर्ट ठीक आ जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा, सब अच्छा होने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। तो आपने क्या किया, अभी आप देखो, आप क्या कर रहे हो, आप अपनी बॉडी की एनर्जी, आपने जो आप एक रॉन्ग ट्रैक में आप सोचे थे, हाई ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, तो आपने वो स्टक एनर्जी को या अब उसने रॉन्ग वाइब्रेशन देने के बजाय आपने वहां से निकाला और यहाँ पे दिया और ब्लेसिंग में कन्वर्ट किया। आपने ब्लेसिंग में कन्वर्ट करते हुए आप आगे देख रहे हो, नहीं सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, सब फाइन है और वो ठीक हो जाएगा। सेम वाइज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपके वर्क प्लेस में, तो वर्क प्लेस में आप गए हो और कुछ आपका प्रेजेंटेशन है, आपको करना है, वहां पे बोलना है और आपका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है,
तो आप क्या करोगे, आप उधर पैनिक होगे, राइट, आपको एकदम से चिंता हो जाएगी क्या हो गया, अभी मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो ये सिचुएशन में आपको उधर स्टक नहीं होना है और उधर उस पर और ओवर वरी नहीं करना है, क्योंकि जब आप ओवर वरी कर रहे हो 5 मिनट से क्यों देर इट्स ओके, ओवर वरी कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं वही वाइब्रेशन वही एनर्जी डाल रहे हो। मगर आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट करनी है अपनी एनर्जी, आपकी शिफ्ट करनी है एनर्जी, उसको चैनलाइज, मतलब यही बॉडी की एनर्जी वहां पे चिंता के बजाय निकालते हुए आपको यहाँ रिडायरेक्ट करना है कि नहीं मेरा लैपटॉप बिल्कुल ठीक है, अभी मैं उसको ऑन करूंगा तो वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने अपनी एनर्जी को मोमेंटम दिया, उसको आगे बढ़ाया, एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर थिंग्स वॉट एवर यूर डूइंग। लेट इट भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके लव्ड वन बीमार है या एनीथिंग। सो दिस इज हाउ अ वेरी सिंपल टेक्निक वाया विच आप अपने चिंता को आप ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये कॉन्शियसली कर सकते हो। तो 5 मिनट तक आप रहो, इट्स ओके आपको, हमारा वो ओवर वरी करने वाला और हमारा माइंडसेट ही ऐसा है, तो इट्स ओके। मगर उसके बाद में इमीडिएटली आपको शिफ्ट करना है, तो यू हैव टू बी कॉन्शियस। अब पॉजिटिव थिंकिंग बोलते ही किसको है, पॉजिटिव थिंकिंग इसको बोलते हैं जहां पे आपका थॉट अटक नहीं रहा है, जहाँ पे आपकी एनर्जी अटक नहीं रही, अब वो चैनलाइज्ड हो रही है, वो आगे बढ़ रही है, उसको मोमेंटम आ रहा है। तो अभी आप ओम का हेल्प लेते हुए इसी को आप चैनलाइज कैसे कर सकते हो, चिंता को ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल परसों की बात है कि मेरा जो दूसरा फोन है वो कॉन्क ऑफ हो गया था, क्योंकि वो नहीं चल रहा था। तो नॉर्मली इन अ सिनेरियो लाइक दिस, आपका फोन अगर बंद हो जाए तो यू आप अपना एकदम से बैलेंस जो आपको एकदम से मिस हो जाता है, और फिर आपको लगता है मेरा फोन चला गया, सारे नंबर से ये थे। मगर मेरे को कोई पैनिक जैसा सिचुएशन मेरे अंदर कुछ नहीं था, मैं बहुत काम एंड कंपोज थी। उसके बदले मैंने चिंता करने के बजाय मैंने अपने फोन को ओम की वाइब्रेशन रात को और मॉर्निंग में जब हम ओम चैंट कर रहे हैं, मैं ओम का ही वाइब्रेशन अपने मोबाइल को दे रही थी। यू वोंट बिलीव, मेरा फोन मॉर्निंग में ठीक हो गया, वो चालू हो गया। तो मतलब ये मैं आपको एक सिंपल, मैं अपने लाइफ का आपको लाइव एग्जांपल बता रही हूँ। तो सेम वाइज जब आप अपनी एनर्जी को आप रीडायरेक्ट करना सीख जाते हो, तो वो चैनलाइज्ड की तरीके से वो मोमेंटम में आगे बढ़ता है, वो रुकता नहीं है, वो पॉज नहीं होता। तो वरी इज अ पॉज एनर्जी, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा और ना ही वो आगे बढ़ रहा है। और वो वरी क्या है, वो चिंता जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा ब्लॉक्ड एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर ही रह रहा है, वो कहीं ना कहीं चैनलाइज नहीं हो रहा, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, वो बाहर नहीं जा रहा। और वो ब्लॉक्ड एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे आपके बॉडी में हैवीनेस लाते लाते वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम हम पाइलअप करते जाते हैं, और वो पाइलअप के बाद में वो लेटर स्टेज में वो डिजीजेस में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको खाली ये चीज की अवेयरनेस रखनी है कि उसको मोमेंटम में रखना है, आगे बढ़ाना है, एंड जो आप चाहते हो वो विजुअलाइज करना चालू करना है, और ओम चैंट करते हुए आपको उसको वाइब्रेशन भेजना है। ओम से हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ओम इज अ प्योरेस्ट ऑफ वाइब्रेशन। ओम से प्योर कोई वाइब्रेशन नहीं है पूरे वर्ल्ड में, हमारा पूरा अस्तित्व ये पूरा बहुमंडल पूरा ओम के वाइब्रेशन में चल रहा है। तो जब आप ओम का वाइब्रेशन दोगे तो वो अमेजिंगली आपके लिए काम करने लगता है। तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा सिचुएशन होगा तो आप प्लीज अपने वरी को कन्वर्ट करना, आपके कोई लव्ड वन, आपके कोई बच्चे अगर कोई बीमार है या किसी को कुछ चोट लग गई ये हो गई, तो आपको वो ओम की एनर्जी लेते हुए अपने अंदर वो ओम की एनर्जी लेते हुए आपको करना है। अभी कैसे करना है, आप सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड दोगे, कभी भी आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड दोगे अपने सारे एंसेस्टर, सारे गुरु, सारी यूनिवर्स, सारे भगवान को तहे दिल से शुक्रिया अदा देते हुए आपको विजुअलाइज करना है कि जब आप ओम चैंट कर रहे हो, ये पूरी ओम की वाइब्रेशन आपके बॉडी में आ रही है, कॉस्मिक रेज, और इसको आप रीडायरेक्ट कर रहे हो उसको ठीक करने के लिए। सो दैट इज हाउ यू पुट इट इनटू अ ब्लेसिंग। ओके, नाउ मैंने इन द मॉर्निंग आई टॉट यू सोहम, राइट, मैंने बोला कि आपको अपने ब्रेथ को बहुत बहुत कॉन्शियसनेस पे लाना है हर घंटे के बाद, है ना।
किसी ने करा, किसी ने नहीं किया, इट इज प्रिटी ओके, हमारी जर्नी है। और आपका जब समय होगा आप खुद करोगे। सो दैट इज व्हाई आई डोंट टेल कि सबको कि आपको करना ही करना है। जब आपका समय होगा तो आप ऑटोमेटिकली करोगे, कोई किसी के बोलने से या सुनने से आप नहीं करने वाले हो, वो आपका समय होता है और आप खुद करते हो। तो आज का मैंने चीज आपको ये सिखाई थी कि सो जब आप बोल रहे हो, इनहेल जब आप कर रहे हो, तो आपको सो इंटरनल मैन के अंदर चैंट करना है। और जब आप एक्सटर्नल जब आप रिलीज कर रहे हो तो आपको हम बोलना है ना। तो जब आप सो बोल रहे हो तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत स्माइल से, उत्साह से बोलना है, बिकॉज ये हमारी लाइफ है, राइट। एवरी ब्रेथ यू आर बिकमिंग अलाइव। तो आपको सो बहुत स्माइल से अंदर आपको ईच ब्रेथ लेनी है। और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आपको ग्रैटिट्यूड देते हुए हम मेंटली आप एक्सेल के टाइम पे हम बोल रहे हो। तो अभी हम एटलीस्ट फॉर 1 मिनट हम ये सोहम हम करके देखेंगे। मैं यहाँ पे सोहम बोलूंगी, आपको मेंटली अंदर में आपको करना है। ओके, इनहेल करते समय सो कर रहे हैं हम, और बहुत स्माइल से, उत्साह से हम ये अपना ब्रेथ अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं। और एक्सेल करते समय हम मेंटली बोल रहे हैं और हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप अपने आईज क्लोज करके आराम से बैठ जाइए और अभी हम सोहम करेंगे। तो बहुत प्यार से, बहुत सहजता से हम आराम से हम ब्रीदिंग करेंगे। ओके, तो अभी अच्छी गहरी श्वास लेते हुए इनहेल, जैसे ही आप इनहेल कर रहे हो तो मैं फिलहाल खाली सोहम बोलूंगी, और आपको अपनी इनहेल जब आप कर रहे हो तो आपको बहुत स्माइल, उत्साह से करना है। एंड एक्सेल करते समय ग्रैटिट्यूड से आपको एक्सेल करना है। ओके, तो अच्छे आराम से बैठ जाइए, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अभी हम इनहेल सो से हम करेंगे, तो बहुत स्माइल से, उत्साह से लेते हुए, ठीक है। तो इनहेल सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम, सो, हम। तो आपको एवरी डे, दिन में आफ्टर एवरी आवर के बाद ब्रेक लेते हुए सो हम करना है। जब आप सो कर रहे हो तो बहुत उत्साह, वी आर बिकमिंग अलाइव। इमेजिन हर ब्रेथ इज, यू आर बिकमिंग अलाइव, एंड एवरी एक्सेलेशन इज अ कंप्लीशन, वो पूरा कंप्लीशन है। तो हर श्वास इज अ गिफ्ट, हमारे लिए वो गिफ्ट है। तो जब आप ईच इनहेलेशन कर रहे हो उसको उत्साह से, एक सेलिब्रेशन से आप उसको इनहेल करो, और जब आप एक्सेल कर रहे हो पूरी तरह ग्रैटिट्यूड की इसके वजह से हम अलाइव है ये अर्थ पे। ओके, तो अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे, और पूरा साफ इंटेंशन कि सबके लाइफ में पीस, हार्मोनी और लव रहे। और अगर आपके लाइफ में कोई चिंता है तो उसके लिए हम इंटेंशन सेट करेंगे कि हम पूरी तरह से ये चिंता की जो एनर्जी है रीडायरेक्ट करते हुए, पूरी तरह ब्लेसिंग में कन्वर्ट करते हुए, जो आप चाहते हो उस पर रीडायरेक्ट करते हुए
आपको विजुअलाइज करते हुए ये ओम की वाइब्रेशन वहां पे भेजनी है। ओके, तो मैं अभी आपको कंप्यूटर ऑडियो अच्छी गहरी श्वास लेते हुए ओम
बहुत आराम से और धीरे से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाई पे रब करके अपनी आईज और फुल बॉडी पे रोटेट कर सकते हो। तो इवन वन मोर थिंग आई वांटेड टू टीच, जो मैं पहले आपको स्लाइड दिखाना भूल गई थी, सो जस्ट शेयरिंग द स्लाइड। तो बेसिकली सपोजिंग कोई आपसे दूर है, बहुत दूर है और फार ऑफ है, और यू वांट, वो आपको उनके बारे में पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनका काम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई या समथिंग लाइक दिस। तो आप ये सेम हीलिंग जो रेज है, जो आप ओम के वाया आप भेज सकते हो, ये वाइब्रेशन आप भेज सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो? सेम आपको एक दिया लगाना है, आपको पहले ग्रेटिट्यूड देना है पूरे, जैसे हमने पहले ग्रेटिट्यूड दिया वैसे आपको विजुअलाइज करना है वो पर्सन को अपने सामने, नहीं तो उनका फोटो अगर सामने है तो नथिंग लाइक इट। और आपको ये ओम की जो वाइब्रेशन है पहले आप पूरी तरह अपने बॉडी में फिल करते हुए देन विजुअलाइज कि आप अपने बॉडी से ये पूरी कॉस्मिक रेज लेते हुए ये रेज आप उनके लिए शेयर कर रहे हो, उनके लिए शेयर कर रहे हो। तो आप जितना आप करोगे उनको, आप उनकी तबीयत खराब है या वर्क रिलेटेड है या कैसा भी रिलेटेड है, इट विल हेल्प देम come out of it. And ओम का वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग है विच इज अ बियॉन्ड वर्ड्स, आई कांट इवन एक्सप्लेन। मतलब वो हमारी अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड है। मतलब यूनिवर्सल आप सोचो पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है उतना लेवल का है, तो वो लेवल की एनर्जी की वाइब्रेशन है। तो अभी एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहती थी, जब हम अकेले करते हैं ओम और जब हम ग्रुप में करते हैं, तो ग्रुप में करने का उसका बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड लेवल पे उसकी वाइब्रेशन होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके कोई चाहने वाले कहीं दूर है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनका कुछ वर्क रिलेटेड है या कुछ प्रॉब्लम है, और आप सोच रहे हो कि उधर आप चैनलाइज करके आप ये चिंता वरी की एनर्जी को कन्वर्ट करके आप ब्लेसिंग में डालना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप बेसिकली वही, आपको सेम वही तरीका है, वैसे ही करना है आपको। और आपको कॉन्स्टेंटली दो जन, फॉर एग्जांपल आप और आपके हस्बैंड है या आपकी सिस्टर है या ब्रदर है या मदर है, जो भी घर पे दो जन साथ में बैठ के अगर सेम ओम चैंट करके आप वाइब्रेशन भेजोगे, आई एम टेलिंग यू इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप प्लीज, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये कोई सिंपल चीजें नहीं है, ये रियली प्रैक्टिकल चीजें जो मेरे अप्लाई किए हुए हैं और ये सब एक्चुअली इट वर्क्स। सो प्लीज डू इट, सी इट, आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करो। एंड ओम चैंट आप जितना करोगे उतनी ही आपके लाइफ में, मैंने बताया ना, ओम चैंट करने से 35 सिद्धियां ओवर द टाइम, दैट इज व्हाट पीपल गेट। No, we are sansaric role. We are people. We live in this world, so we want for our peace, harmony, love, और हमारा अच्छी हेल्थ रहे, सबके लाइफ में अच्छी हेल्थ रहे। तो when you keep on doing it, आपके ऑटोमेटिकली आपके विजन क्लियर होते हैं, आपकी लाइफ की चीजें क्लियर होती है, आपको जो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी वो आने लगती है। आप खाली सोचोगे और वो चीजें होने लगती है। मतलब इट हैपेंस टू दैट ग्रेट लेवल। So I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. And if anybody wants to ask, कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो। या श्रीकांत? Yeah, Hari Om Tat Sat. Very Yeah, nice Hari. experience. Yeah, Soham, that's really nice to do it on a gentle way. yeah. Thank Yes. you. Yeah, Thank you. Thank you. Okay. So anybody else wants to ask? किसी का कोई question है, कुछ पूछना है? मैम गुड इवनिंग। Yeah. मैम गुड हेल्थ के लिए एक्चुअली कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, तो ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है, तो उसके गुड हेल्थ के लिए क्या इंटेंशन कर सकते हैं मैम? प्लीज, थोड़ा वो वर्डिंग्स कई बार गलत हो जाती है, इसीलिए मैंने कहा इन्फॉर्मेशन या इंटेंशन आपसे पूछ लूं। ओके, तो गुड हेल्थ के लिए हमने 2 दिन हमारी क्लास वो खाली केवल गुड हेल्थ पे ही रिलेटेड थी। आई थिंक इट वाज 6th या 7th, आई एम नॉट श्योर ऑन द डेट।
डे, बट वो वाला आप देख सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 इज आपको इंटेंशन खाली सिंपल रखनी है, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। तो आपको खाली ये बोलना है कि अपने लिए कि मैं अपनी गुड हेल्थ के लिए मेरी फुल बॉडी हेल्दी, वाइब्रेंट एंड बहुत एनर्जेटिक, यू जस्ट हैव टू सेट दैट इंटेंशन। एंड मेरे पूरे गुड हेल्थ के लिए भी आप बोल रहे हो तो भी वो वर्क कर रहा है। तो जब आप चैंट कर रहे हो वो ऑलरेडी इट इज वर्किंग, इट इज प्यूरिफाइंग योर ब्लड, इट इज स्टिमुलेटिंग योर वेगस नर्व, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू होता है जो हमारे बॉडी में हीलिंग चालू कर देता है इमिडिएटली। प्लस वो आपके आपका थर्ड आई जो उसको स्टिमुलेशन कर रहा है, आपका ओरा को अमेजिंग कर रहा है, आपकी चक्रस बैलेंस कर रहा है। तो यार एंटायर ओवरऑल बीइंग वेलबींग पे, तो आप प्लीज ये खाली सिंपल इंटेंशन करो कि मेरी आई एम डूइंग इट फॉर माय ओन गुड हेल्थ, और आप चैंट करो एंड कीप ऑन गिविंग दैट। जैसे मैंने एक स्लाइड शेयर किया था एक बार, आई जस्ट शेयर द स्लाइड ऑल्सो, जहाँ पे ना गोल्डन वाइट ऐसे बिल्कुल शार आ रहा है आपके ऊपर। जब आप उसको विजुअलाइज करते हुए मन के अंदर आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आपकी फुल बॉडी हील्ड है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छे परफेक्ट है, तो वो आपके अंदर वो वाइब्रेशन और डबल मूवमेंट पे होने लगेगा। तो आई विल जस्ट शेयर द स्लाइड जो मैं बताना चाहती हूँ। तो यू जस्ट हैव टू, आई थिंक इट वाज, हाँ, सो आपको खाली ये विजुअलाइज करना है, ये शावर ऑफ ब्लेसिंग की तरह आपके पूरे बॉडी के ऊपर आ रही है, और आपका ईच एंड एवरी सेल, आपका बॉडी रिपेयर हो रहा है, ईच एंड एवरी सेल वो पूरी तरह से रिपेयर होके बहुत हेल्दी, बहुत ही अमेजिंग। और आपको फील करना है, द ट्रिक हियर इज टू फील। अगर आप फील नहीं करोगे, आपको वो शिफ्ट ऑफ एनर्जी करनी है, फीलिंग से शिफ्ट ऑफ एनर्जी आएगी। अगर आप फील नहीं करोगे तो वो एक्सपीरियंस आपका इनकम्प्लीट रहेगा। सो आपने वाइब्रेशन करी, वैसे भी आप ओम कर रहे तो वाइब्रेशन होगा, मगर आप एक्सपीरियंस जब करोगे, उसको फील करोगे कि आपका ईच एंड एवरी सेल रिपेयर हो रहा है, ईच एंड एवरी सेल वो ये ओम के वाइब्रेशन से फील्ड है, हील्ड है, पूरी तरह हील्ड है, अमेजिंगली इट विल वर्क। एंड आप प्लीज करके देखना, और आप मेरे को फिर बाद में फीडबैक शेयर करना कि आपको कैसा लगा, हुआ नहीं हुआ, जो भी कुछ है ना। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। Thank you. Thanks. Okay. So thank you, everybody. Thanks, Pooja. Thanks, Shilpi. Thanks, Ranjana. Thanks, Pawan. Thanks, Sangeeta. Thanks, everybody. Thank you for everything. And we'll meet tomorrow in the morning session. So we are on the 18th day. अभी हमारे खाली 21 days के लिए थोड़े दिन ही बचे. And then thanks, Chrissy. Thanks, Simi. And just imagine so beautiful it is. Yeah, Pooja. मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज मैंने वो सोहम का किया था, मुझे एकदम मतलब इतनी शांति मिली, विचार भी नहीं आ रहे थे, अंदर से एकदम आनंद 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 रहा था, ऐसे आ रहा था, एकदम मतलब हल्का हल्का महसूस हो रहा है। और मैं वैसे 7 बजे उठती थी, अभी आपका ये रोज मैं 5:30 बजे पता नहीं कैसे उठ जाती हूँ, अभी सोने जाऊंगी एकदम नींद आ जाएगी, 5:30 बजे अपने आप उठ के नहा धो के बैठ जाती हूँ। थैंक यू मैम, आप मेरी लाइफ में आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमें लगता है हम उठ रहे हैं, बट हम नहीं उठ रहे हैं, ये आपका समय हाँ है। वही, दिस इज द डिवाइन कॉलिंग, डिवाइन नहीं आपको उठा रहे हो, डिवाइन की एनर्जी फ्लो के आप ग्रहण कर रहे हो, तो हम सब वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और आज जैसे हम आप बोलते थे अमृत जल्दी उठो, अमृत वेला उठो, मैं बोलती थी जब मैं उठूं तब मेरे लिए अमृत वेला है, मैं 7 बजे से पहले उठ ही नहीं पाती थी, अब पता नहीं कैसे अभी आज नींद आ जाती है फटाफट और उठ भी जाती हूँ खुद ही। थैंक थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। और आज हम 18th डे, आपको जितना अभी ब्लिस लग रहा है ना, अभी हमारा कल से हमारा 19 से हमारा और सुपर ब्लिस, मतलब कल से इनफैक्ट कल से एक सुपर और ब्लिस सेशन में आप चले जाओगे। मतलब 18, 19, 20 एंड 21 आप टोटल वो सच्चित आनंद वाले स्टेट में पहुंचने वाले हो। तो मॉर्निंग वाला मिस नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शाम वाला एड ऑन है। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय। गुड नाइट।